लाल की जय हो, श्री हित हरवंश महाप्रभु की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो, सभी रसिक आचार्यों की जय हो, सभी रसकन की जय हो। श्री मन शिक्षा लीला के अंदर जो दुर्दास जी ने लिखी है, 20 पद पिछले भाग में हमने आपसे कहे, वाक्य अंदर समझाने की कोशिश करी है दुर्दास जी ने कि मन को कैसे सुदृढ़ करें कि भक्ति में लगे और जो संसार के जो विषय हैं उनसे कैसे छूटे। तो साधारणतः ये बात समझ में आ रही है कि आप किसी लाइन को या लकीर को छोटो करना चाहो तो बाकी बगल में बड़ी लाइन खींचो। तो वही प्रकार से मन को दमन नहीं करना है, क्योंकि मन को दमन कियो तो फिर से उठ के आएगा। आप भक्ति में इतने ढर जाओ, इतने झुक जाओ, इतने लग जाओ कि वो लकीर इतनी बड़ी हो जाए कि मन की इच्छाएं वो अपने आप में ही धीरे धीरे विषय आसक्ति से दूर होने लगे। तो वही चीज को भजन कैसे सुदृढ़ हो, आगे के पदन में हम समझने की कोशिश करेंगे जो दुर्दास जी महाराज ने मन शिक्षा लीला में कहे हैं। तो यहाँ पे हम 21वें पद से शुरू करने जा रहे हैं या लीला को। भक्तनि निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के, क्षण में डारत खोय। भक्तों की निंदा, वैसे तो परनिंदा ही इससे पहले उन्होंने कहा था पद में कि खराब है, परनिंदा नहीं करनी चाहिए। उसमें भी भक्तों की निंदा तो कदापि नहीं करनी चाहिए। प्रभु अपनी निंदा तो सुन सकते हैं, भक्त की निंदा नहीं सुन पाएंगे। और इस पे बड़ी बड़ी कथाएं हैं। यहां हम आपको ये बताना चाहेंगे, सुकृत सब जन्म के, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आपके जो जन्म के कार्य हैं, क्षण में डारत खोए, वो क्षण में आपसे खो जाएंगे। आपके जितने सुकृत पुण्य हैं वो चले जाएंगे। ये दुर्दास जी को कहना है। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरबो करे, महामूढ़ अज्ञान। मत्सर क्रोध आपके अंदर भरा हुआ है और वो सहायक है आपके अभिमान को बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या अर्थ आता है कि बिन पावक, बिना किसी आग के आप अपने आप में उस अज्ञान में जल रहे हो। महामूढ़ अज्ञान, बिन पावक जरवो करे, महामूढ़ अज्ञान। ये दुर्दास जी महाराज को कहना है। तो क्या करना चाहिए, ये अगली पंक्ति में। अब सुनी भजन की रीत कछु, होए महादृढ़ धीर, को था ना पावही जहां नीर गंभीर। दुर्दास जी महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं भजन की रीत क्या है। रीत मतलब जो एक परंपरा है जो भजन में आनी ही चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए। होए महादृढ़ धीर, बहुत दृढ़ता के साथ में धीरज धारण करो पहले। और उसका उदाहरण दिया है, कोई था ना पावही, उसमें था नहीं मिलती, जमीन नहीं मिलती। कहां पे, जहां नीर गंभीर, अर्थात जहां जल गहरा होता है वहां पे था नहीं मिलती। ऐसे ही इस भजन के लिए धैर्य धरो, किसी को दिखाने के लिए दिखावटी नहीं, गंभीर भजन करने के लिए, अपने मन के लिए, अपनी मन शिक्षा में वो बता रहे हैं अंदर अंतर आत्मा के लिए वो भजन करो, दिखावट के लिए नहीं। हम दिखावट के लिए तो ऊपरी आवरण और ये सब पहनते हैं कि हम दिखाएं लोगों को कि हम भजन कर रहे हैं, वो नहीं। गंभीर धीरता के साथ में, इतना गहरो कि उसकी था नहीं है। कैसे, और उसके विधान क्या है, उस रीत में क्या क्या आवे। जाके जैसो भाव है, जिसका जैसा भाव है,
मन में धर विश्वास, वो उसी भाव से ठाकुर जी के प्रति उस भजन में विश्वास रखे। कर्म धर्म अरु लोक कुल, तोरे सब की आस, वो उसके चक्कर में ना पड़े कि मेरा कर्म ये है। कर्म तो आप कर रहे हो, साथ ही साथ जो मन शिक्षा में कहिए भजन के लिए, धर्म तो आप कर रहे हो, पर साथ ही साथ आपको अपनो मन को झुकाव भजन की तरफ लगाना है। अरु लोक, जो संसारिक हैं, संसार की और कुल की, कि आप ऊंचे कुल में हो तो, या नीच कुल में हो, या मध्यम कुल में हो, या मेरा ये कार्य है, वो सब छोड़ते हुए क्या करना है, सबकी आशाओं के हटते हुए। ये तो जन्म की बात है कि भाई जन्म हमें वह चीज में मिलो, पर परम सत्य को जानते हुए हमें क्या करना है, उस विश्वास के साथ उनको भजन करना है। भक्त आई बहु भांति के, भक्त बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के, तिन में बहुतक भेद, और उनमें भी बहुत से भेद यानी अंतर हैं। बिन विवेक मिलबो तहां, मन पावे अति खेद, और बिना विवेक के, बिना इस बुद्धि को साधे हुए अगर आप उनसे मिलते हो तो मन में बाद में खेद भी होता है। क्योंकि कुछ अगर कहा जाए कि भाई किसी ने कक्षा में पढ़ना आरंभ किया, तो वो पहली कक्षा में है, बालक है, दूसरी कक्षा में है, तीसरी कक्षा में है, तो जैसे जैसे बाकी बढ़ाव हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, बा हिसाब से बा में समझ आ रही है वह विषय के बारे में। ऐसे ही भक्ति में जब जो लोग रत हैं, जिस प्रकार से, जितनी गहराई से ठाकुर जी वैसी कृपा करे और वैसी मति आवे, तो भक्ति बहुत प्रकार के हो में, और सबसे विवेक के साथ में मिलना हो। ऐसा ना हो कि आप जाके ये भी भक्त हैं प्रभु के और हम भी भक्त हैं और मिल गए और उन्होंने कोई ऐसी बात बताई कि जैसे मन में खेद होने लगो। हमारे यहाँ एक कल्याण पुजारी जी का उदाहरण है, वो कहीं पे भी अलग दर्शन भी करने ना जाते, तो जब उनसे पूछोगे हो कि भाई ठाकुर जी तो सब जगह एक से हैं, आप क्यों ना जाओ, तो बोले कि मैं यहाँ श्रृंगार करूं तो मोए मन में खेद ना हो जाए। क्यों ने क्या बात को खेद, कि अगर वहाँ श्रृंगार अच्छा हुआ तो मोए मन में होगा कि मैंने अपने प्रिया लाल से ये लाड़ ना लगाया, और अगर वहाँ कोई कमी हुई तो वही मेरे प्रिया लाल है, मैं कहूँगा यहाँ पे इन्होंने ये काम ना किया। तो ये अंतर को खत्म करते हुए विवेक को साथ लेके चलें। सब ठाम मिलवो 100 ज्ञानी की यह रीत, सभी ठौरों पे एक सा मिलना, सबसे एक सा व्यवहार करना, ये तो ज्ञानी लोगों की रीत है। भजनी की क्या है, भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीत। भजनी जो है वो समझ के प्रीत करेगा, वो समझेगा कि ये इस भाव को कितना आदर देता है। क्योंकि भक्त तो सभी प्रकार के हैं, कोई शक्ति की उपासना में लगा हुआ है, कोई भगवान के विभिन्न रूपों के अलग अलग आवरणों को धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही अलग अलग हैं, कहीं बाल लीला है, कहीं यहाँ निकुंज को रस है, कहीं पे रणछोड़ जी हैं, कहीं द्वारकाधीश हैं, अलग अलग रूप हैं, पर सबकी उस लीला चिंतन में गहरी पेट है। और वो अपने हिसाब से कहेंगे, राजा के भाव से कहेंगे, कोई अलग भाव से कहेगा, तो ये रस की जो रीत है आपकी है और वो अपनी रीत से कह रहे हैं। तो यार ये विवेक को जरूर ध्यान रखें। सब ठा मिलवो 100 ज्ञानी की है रीत, ज्ञानी ही केवल सबसे 100 कर सके, बाय ज़्यादा ज्ञान है। पर भजन के लिए, भजन गहरा करने के लिए अपनों जैसो ही चाहिए कि जो अपनी रीत को और बढ़ा सके और जिज्ञासा और पिपासा हमारे अंदर पैदा कर सके प्रभु के भजन के लिए और बाकी आनंद की ठौर के लिए। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। खान पान, जब भी भोजन के लिए बैठें तो अपनी रसिक मंडली के साथ बैठें, और जिनकी अलग उपासना है तो वहाँ पे दुर्गदास जी कह रहे हैं वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कहीं पे भोग को अनादर भी है
बहुत से लोग व्रत करें और भगवान के प्रसाद को भी अनादर कर दें में। तो ऐसे खान पान में नहीं जानो है। हमारे लिए तो प्रभु का प्रसाद सर्वोपरि है, कोई व्रत नेम बासे ऊपर हो ही ना सके। प्रसाद प्रभु साक्षात दर्शन है, तो हम बा प्रसाद को छोड़ के उनकी उपासना में साथ में हो जाए हैं तो वो भी भजनी। तो ये चीज ध्रुवदास जी ने मन शिक्षा में समझाते हुए कही है। रसिक रंगे जे युगल रंग तिनकी झूठन खाए, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। रसिक रंगे जे जुगल रंग, जो जुगल उपासना में रंगे हुए रसिक हैं उनकी तो प्रसादी झूठन भी खाए, जहां तहां और इधर उधर सब जगह घर घर में खाने से क्या होगा, भजन को जो तेज है वो घट जाएगा। क्योंकि पेट के लिए आप अगर जा रहे हो वह प्रसाद की जगह अन्न मानते हुए तो वह को ठौर ही ना है, और जहां प्रसादी मान के ले रहे हो उन रसकन की भी झूठी ले रहे हो तो भजन को आग्रह बढ़ेगा। जैसे कि अभी हमने थोड़े दिन पहले देखो, हमारे यहाँ के एक संत हैं, बहुत बढ़िया प्रवचन करें, तो उन्होंने कही कि जैसे कोरोना वायरस के लिए मास्क लगाना पड़े कि इधर से उधर पहुंच जावे, ऐसे रसकन के चरणन की धूल लो, उनकी झूठन लो कि उनके कुछ अंश हमारे शरीर में भी व्याप्त हों और वो संचरण करें, वो हमारे अंदर भी जीवाणु आए कि जैसे हम भजन में रीत बढ़े। तो इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए तहां निशंक हैं, कीजे 300 प्रीत। इष्ट मिल रहे हैं और साथ में मन भी मिल रहा है, मिले भजन की रीत और भजन भी मिल रहा है, यानी कि अपना ही जैसी उपासना है। मिलिए तहां निशंक, कोई भी शंका किए बिना खूब आराम से, ये अगर प्रभु को प्रेमी है तो हम भी जाके प्रेमी हैं, ये प्रभु को माने, वही रस में वही रीत में है, तो हमें कोई शंका नहीं। और कोई और कीजे 300 प्रीत, यानी कि उनसे तो प्रेम करो, उन रसकन के साथ में भी प्रेम करो। जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपने जान। जो जुगल रस की उपासना कर रहे हैं उन्हें अपना जान ले कि ये जैसे आप अपने मानते हैं, पुत्र हैं, माँ है, बेटी है, ये अपने हैं, उसी प्रकार उन रसकों को अपना जानो। सब विधि अंतर खोल के 300 रुचिमान, सब विधि से सभी जितने भी प्रकार होते हैं अंतर हटा के 300 रुचिमान, उनमें रुचि रखो, उनके रुचि अनुसार चलो, उनसे प्रेम भाव रखो, कोई अंतर मन में ना है, ऐसे रसकन से मिलो। ये है रस पर सो नाही जिन, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, यह रस रुचे न जाई। यानी कि यह रस परसो नाही, जिनके इस रस का स्पर्श भी नहीं है, तू जिन पर से ताही, तो उनसे तुम भी स्पर्श मत करो। तासो ना तो नाही, उनसे कोई नाता नहीं है हमारा। यह रस रुचे न जाई, जिनको इस रस में आनंद ही नहीं है, वो केवल एक भगवान मात्र मान के पूजा कर रहे हैं, उसकी गहराई का उनको पता ही नहीं है, उनके लीला चिंतन नाम वाणी रस रूप है ही नहीं, उन्हें उस धाम की कुछ विशेषता का ही नहीं पता, तो आप क्यों व्यर्थ में उधर लगे हुए हो। ऐसा है ध्रुवदास जी महाराज का कहना है। संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार। संग जोई सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, घर का व्यवहार आसपास का हमारा जो रहता है वो विस्मृत हो जाए। तिहि सिन आवे हिये में, अद्भुत युगल विहार, और उसी क्षण आवे हृदय के अंदर युगल विहार, प्रिया प्रीतम की, वन की, कुंजन की घूमते हुए वो लीला का आस्वादन होने लगे। ऐसो होना चाहिए। संग सोई जाके मिले, ऐसे संग के साथ में जाए कि हमें ग्रह को व्यवहार संसार की चीजों को भूल के और वाह को आनंद आने लगे और वो रस लीला हृदय में प्रकट होने लगे। जिनके देखें पुलक तन, रोमांचित हो जाए, सुनत मधुर तिनके वचन, नैन भरे जन आए। जिनको देख के मन पुलकित होने लगे,
प्रफुल्लित होने लगे, रोमांचित हो जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए। सुनत मधुर तिनके वचन, उनके मधुर वचनों को सुनने के बाद नैन भरे जल आए, नैनन में अश्रु अपने आप ही निकलने लगे, उस प्रेम में डूबने लगे। जिनको सहज स्वभाव ही जुगल रंग की बात, उनका सहज स्वभाव ही है कि वो जुगल की बात ही करेंगे, उनके पास में और कुछ है नहीं कि भाई वो और कोई चर्चा कर पाए विशेष, वो उसी रंग में रंगे हुए हैं। निस दिन बीते भजन में, और दिन और रात उस भजन में ही बीते, और न कहूं सुहास, और कहीं कुछ सुहाता नहीं है और कुछ भाता नहीं है, ऐसी संगति करें। ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणे निसराग, ऐसे भक्तन से मिलने से हृदय में अंदर शीतलता आती है। अरु नैन सिरात, नैनों को शीतलता मिलती है, हृदय के अंदर शीतलता मिलती है। ऐसे भक्तन के मंदे नीके समझ के सुनिए तिनकी, मन दे के ध्यान दे के, नेकी नीके मतलब बहुत सुंदरता से समझना चाहिए तिनकी बात, उनकी बात को समझो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत समझ की बात है जो वो कह रहे हैं। जिनके युगल बिहार की बात चले दिन रैन, जिनके युगल बिहार की, उन प्रिया प्रीतम की बात दिन और रात चल रही है। तिन्हीं को संग कीजिए छाण और सब गेन, और सभी रास्तों को छोड़कर उसी रास्ते पे बढ़ जाना चाहिए जहां से ये आनंद, ये प्रिया प्रीतम की लीला, रसोपासना, युगल रस का पान आपको जहां से होने लगे। बहुत मिले सो संग नहीं, बहुत मिल रहे हैं तो वो संग नहीं कहलाएगा कि बहुत भीड़ हो गई। न्यारी न्यारी भांत, अलग अलग प्रकार के न्यारी अलग अलग प्रकार के हैं। जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपनी पान, जो जुगल रस की उपासना में हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं वही अपनी पंक्ति के हैं, वही अपनी पात के हैं, उनके साथ मिलो और अपने रस को बढ़ाओ और उसका आनंद लो और उसमें रस के साथ में अपना भी उत्थान करो। ऐसा भजन करना चाहिए भजनी को, और ऐसे मन की शिक्षा दे रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज। बहुत भांति के मत, जहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के मत हैं, तिन्हीं न समझे संग, उन्हें संग नहीं समझे कि ये मेरे संग के हैं और ये मेरे साथ के हैं। नव किशोरता माधुरी, नवल किशोर, नवल किशोरी की जो माधुरी लिए हैं, बिना न अपनो रंग, अपनो रंग तो केवल उन्हीं प्रेम माधुर्य में प्रिया प्रीतम लाडली लाल श्यामा श्याम में है, उनमें ही रंगो, उस रंग में डूबो। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जिनके यह उपास ऐसो संग जो कीजियो। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जो सघन कुंजों में प्रभु की जिनकी उपासना है, ऐसो संग जो कीजिए, ऐसे ही संग के। तो यहाँ पे ये मानना चाहिए, देखो प्रेम विलास, जहां पे दिखने में आने लगे वो प्रेम विलास, और वृंदावन की सघन कुंजन की वो लीला समझने आने लगे, जिनकी यह उपास हैं, जिनकी यह उपासना है, ऐसो संग जो कीजिए। अब अंतिम पंक्ति में हम कहना चाहेंगे, आज यहीं विराम लेंगे। नव किशोर सुकुमार तन, नव किशोर हैं और सुकुमार उनको तन है, रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव, तिन्हीं सो करी है संग। जिनके हृदय में नव किशोर किशोरी प्रिया प्रीतम सुकुमार सुकुमारी रंगे हुए हैं और प्रेम के रंग में रंग कर वास कर रहे हैं, उनके हृदय में बसत हैं, उन्हीं को संग करना चाहिए। ये मन शिक्षा लीला में आज 40वां पद पूरा भयो, ये ध्रुवदास जी महाराज ने कही है। तो या को आप लाभ उठाएं और यही रंग में रंगने की कोशिश करें, तो ये अभ्यास जाने कहाँ पहुंचा सके, और भजन की वो गहरी था जो है हमारे पास वो आ सके। तो अब हम श्रीहित वृंदावन धाम से यहीं पे समाप्त करते हुए अब आप लोगों से कहेंगे सभी रसकन से कि एक बार फिर से बोलें, जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश,
जय जय श्री हित हरिवंश।